चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है, होपफुली आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अभी तक काफी कुछ सीखा होगा। तो बेटा चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो मुझे बताइए कि 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 3 प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? यस, पहले हमने पढ़ा था, दे आर क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। कैसे? नॉर्थ से शुरू होके साउथ इनसाइड द बार मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, तो दे आर क्लोज कर्व। सेकंड हमने क्या पढ़ा था? यस, देयर क्लोजनेस रिप्रेजेंट्स देयर स्ट्रेंथ। यस, जहां पर भी जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होंगी, ठीक है बेटा, और वहां पर क्या होगा? यस, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, स्ट्रेंथ उसकी, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। ठीक है, सीजीएस यूनिट गॉस होती है। थर्ड हमने क्या पढ़ा था? यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक यहां जा रही है, एक यहां जा रही है, they will never intersect each other. क्यों? Because at the point of intersection, if we keep the क्या magnetic compass, then north of magnetic compass will point towards 2 direction, एक इधर और एक इधर, which is not possible. बेटा एक कंपास की निडल, एक ही तो नॉर्थ है उसके पास, एक ही टाइम पे 2 डायरेक्शन में कैसे पॉइंट कर सकता है? ठीक है बेटा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा बेटा हमने क्या देखा था? यस, हमने देखा था, यस, क्या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने आपको बताया था शेप जो है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? यस, उसके शेप ऑफ द कंडक्टर पे। ठीक है बेटा, हमने पढ़ा है ये शेप ऑफ द कंडक्टर पे। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊं कि ये लो जी, ये हम जा रहे हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये करंट जा रहा है साउथ टू नॉर्थ इन द प्लेन ऑफ पेपर। और ये ध्यान रखना, ये आपकी कॉपी है, आपको ऐसे पकड़ना है। अगर आपको कॉपी को ऐसे पकड़ना है, आपको, ये आपके लिए नॉर्थ साउथ है, ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए मेरी कॉपी है, आपके लिए अपनी कॉपी, आप ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, ये इसका नॉर्थ टिप, इसकी आप ऐसे रखेंगे और फिर आप अपनी अंगूठे को रखेंगे इसके पॉइंट, और फिर कर्ल ऑफ योर फिंगर। तो अब आप देखेंगे, अगर मैग्नेटिक कंपास इसके नीचे रखा हुआ है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक कंपास के ऊपर है, मैग्नेटिक कंपास इसके नीचे, तो ऐसे आप पकड़ेंगे, जैसे आप पकड़ी, ये मैं आपके हिसाब से पकड़ रहा हूं ऐसे, तो कर्ल ऑफ द फिंगर में देख रहा हूं, तो कर्ल नीचे किधर की तरफ जा रहा है बेटा? किधर धक्का मारेगा? नॉर्थ को, टुवर्ड्स। यस, इधर क्या होता है? अगर साउथ इधर, नॉर्थ इधर, इधर क्या होता है? ईस्ट, इधर वेस्ट, तो इधर क्या है बेटा? फिर ऐसे वेस्ट, तो इधर टुवर्ड्स वेस्ट जाएगा। ठीक है बेटा, और अगर मैग्नेटिक कंपास ऊपर रखा हुआ, तो करो ऊपर किधर की तरफ कर्ल आ रहा है? कर्ल यहां से घूम के, आप देख पा रहे हो, कर्ल यहां से घूम के इधर, तो इधर की तरफ आएगा ना कर्ल, पूरा 3D में इमेजिन करेंगे, तो कर्ल ऊपर की तरफ किधर है? उधर धक्का मारेगा, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान रख लेंगे, अगर ऊपर हुआ तो टुवर्ड्स ईस्ट आंसर आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, किससे? राइट हैंड थंब रूल से, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बेटा, अब फॉर एग्जाम्पल अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसको हमने बेटा कन्वर्ट कर लिया लूप में। ये हमने बेटा लूप में कन्वर्ट कर लिया उसको। ठीक है बेटा, यहां से हम करंट पास कर रहे हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर का लूप हो गया। ठीक है बेटा, तो अब करंट कैसे जाएगा? ऐसे, ऐसे तो जा रहा है करंट। ठीक है ना बेटा, तो अब इसकी शेप कैसी? पहले स्ट्रेट थी, अब कैसी है? एक लूप की तरह। ठीक है बेटा, एक लूप है। ठीक है, तो अब आप जैसे देखेंगे, ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज अभी दिखाता हूं। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। जैसे ये देख रहे हैं, तो ये बेटा हमने तार है, इस तार का हमने क्या बना लिया? एक लूप बना लिया। ठीक है बेटा, तो करंट जो है अब इसमें से, ठीक है, ये जो तार है इसमें से करंट जाएगा यहां से लेकर यहां, ऐसे ऐसे घूमता हुआ करंट जा रहा है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग सब? ठीक है बेटा, तो जो लूप है वो हमारा ऐसे जा रहा है। तो बेटा अब हम ये देखिए कि इस तार का जो छोटा सा पार्ट है, छोटा सा, इस लूप का मैं इतना सा पार्ट ले लूं, ये यहां पर इतना सा, ये मैंने पॉइंट कर दिया, ये इतना सा पार्ट ले लूं, तो ये आपको कैसा लग रहा है? एज गुड एज स्ट्रेट कंडक्टर। यस, अगर इसका छोटा सा पार्ट ले लिया जाए बेटा, इतना सा, किसी लूप का इतना सा पार्ट, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन नहीं कंसीडर की जा सकती? यस, की जा सकती है। तो एट द पॉइंट दिस, अगर मैं इसको मानूं स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, और फिर मैं इसमें ऐसे पकड़ूं बेटा इसको, ठीक है, क्योंकि थंब किसमें डायरेक्शन में? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिर मैं इसको ऐसे कर्ल को फिंगर कर करूं। ठीक है, और इसको 3D में इमेजिन करना बेटा। ठीक है, जैसे ये तार है, ठीक है बेटा, ये जा रही है, मैंने इसको ऐसे तार को पकड़ा है। ठीक है बेटा, तार को मैंने अब इसको, ठीक है, जैसे ये लूप था, इसको मैंने अब ऐसे पकड़ा है। ठीक है बेटा, तो मेरा हाथ इसके अंदर से ऐसे जा रहा है ना, हाथ अंदर से ऐसे जा रहा है, और कर्ल इसको ऐसे लपेट रहा है, तो अंदर से जाते हो। अगर आपके हाथ में कोई कड़ा है या मम्मी की बैंगल लेके आप, ठीक है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है,
तो बेटा लेके आइए बैंगल कड़ा, ठीक है, उसके हाथ से अंदर जाके ऐसे कर्ल किया, तो बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, शेप कैसी होगी, अगर ये स्ट्रेट है, यस सर्कुलर, अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इतना सा पार्ट, छोटा सा पार्ट, तो बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, शेप सर्कुलर, और सर्कल कैसे बाहर बड़े होते चले जाएंगे ऐसे। सिमिलरली मैं पॉइंट बी पे करूं तो यहां पर इसके बिल्कुल अपोजिट मैंने पॉइंट लिया बी, तो अब मेरा हाथ ऐसे आएगा, ठीक है बेटा, जैसे ये मैंने लूप लिया, अब ये पॉइंट बी है इस लूप का, ठीक है बेटा, तो बी में मैं कैसे करूंगा, ठीक है बेटा, बी को अब मैं कैसे करूंगा, यहां से लेकर ऐसे पकड़ूंगा इसको, ठीक है बेटा, तो जब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है बेटा, तो अब आप पकड़े अंदर से घूम के बाहर आ रही है, ठीक है बेटा, ऐसे इसके अंदर से जाके और बाहर से आ गई है कर, ठीक है, करके देखिए आप अपने, ठीक है, जो बैंगल लिया है, कड़ा लिया है आपने, उसमें करके देखेंगे थोड़ा सा, ऐसे हाथ फंसा के अंदर से, ठीक है बेटा, तो यहां से था हाथ ऐसे, तो मैं एरो लगाऊंगा ऐसे, ठीक है बेटा, हाथ ऐसे आता है ना घूम के अंदर से फिर बाहर बाहर बाहर, फिर यहाँ अंदर से ऐसे एरो, फिर ये यहाँ से बाहर बाहर बाहर, यहाँ से अंदर से ऐसे एरो बाहर, और यहाँ वाला कैसे था ऐसे, तो ये जो यहाँ पर सर्कल आएंगे, ठीक है बेटा, यहाँ पर जो सर्कल आएंगे, ठीक है बेटा, तो ये अंदर से बाहर, तो यहाँ से बाहर से फिर मैं कैसे दिखाऊंगा, यहाँ अंदर घुसता हुआ, ये बाहर से ये अंदर घुसता हुआ, ये बाहर से ये अंदर घुसता हुआ, तो दोनों ही एरो देखो बेटा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, और सेंटर पे आते आते ये हो जाती है बेटा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एनसीईआरटी का या कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक होगी, एनसीईआरटी में शायद इतना अच्छा डायग्राम नहीं दिया हुआ, रेफरेंस बुक से डायग्राम देखेंगे तो बेटा मिडिल पे सारी की सारी क्या है, फील्ड लाइन कैसी, स्ट्रेट और पैरेलल टू ईच अदर, कैसी, मैग्नेटिक फील्ड, यस, कैसे सिखाया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, और बेटा कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये देखो ना बेटा, ये लूप का प्लेन है और ऐसे जा रही है अंदर, ऐसे जा रही है, तो बेटा अब लूप में और इसमें बेटा कितने डिग्री का एंगल, अगर इधर से देखें तो देखो 90 डिग्री का, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप है, ये लूप हमने पकड़ा हुआ है, ये इमेजिन करा हुआ है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है बेटा, ये वर्टिकल प्लेन में आपने लूप पकड़ा हुआ है, ठीक है बेटा, ये प्लेन ऑफ पेपर में नहीं है, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन में पकड़ा हुआ है, तो बेटा ऐसे आप इसकी वो दिखा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, दूसरा तरीका होता है क्लॉक फेस रूल, ठीक है बेटा, दूसरा तरीका होता है क्लॉक फेस रूल। इसके लिए बेटा क्लॉक फेस रूल कैसे करते हैं, अगर आपको ये पकड़ना हो कि भैया ये कौन सा है, ठीक है, अगर ये बेटा मैं कोई मोटी चीज इमेजिन करूं, ठीक है, इसको 3D में जो आपने बैंगल पकड़ी हुई है, ठीक है, ये तो मेरे पास छोटी सी तार है, अगर आपके पास कोई बैंगल है, ठीक है, और यहाँ आपने कड़ा पकड़ा हुआ है, तो वो तो बेटा मोटा है ना, उसकी थोड़ी थिकनेस भी होगी, तो उसका ये वाला पार्ट जो है, ठीक है बेटा, आपको पता है मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है तो उसका नॉर्थ एंड साउथ भी होगा, बिल्कुल होगा, तो फिर इसका नॉर्थ कौन सा और साउथ कौन सा, ये कैसे पता लगाएंगे, ये वाला फेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको 3D में इमेजिन कीजिए, जो ये वाला फेस है ये साउथ है, या जो मेरे को फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको आपके अपोजिट बैठा हूं ना मैं, तो जो मुझे फेस दे रहा है ये साउथ है, कौन सा साउथ है, कैसे पता लगेगा, तो बेटा अभी हम इसको पता लगाते हैं क्लॉक फेस रूल से। तो क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों में से किसको कंप्यूटर साइंस आती है, आती है किसी को कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, नहीं आती, तो मेरे साथ बोलो यस, बोलो मेरे साथ, कंप्यूटर साइंस आती नहीं, क्या लिखोगे बेटा, कंप्यूटर साइंस आती नहीं, तो कंप्यूटर साइंस आती नहीं से बेटा क्या हो जाएगा, जहां से जो है करंट, किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन देखेंगे, जहां से करंट अगर क्लॉकवाइज है तो वो फेस हो जाएगा बेटा साउथ, और जहां से क्लॉक जो है करंट एंटी क्लॉकवाइज है, करंट की डायरेक्शन देखनी, अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, करंट की डायरेक्शन देखोगे साउथ और नॉर्थ निकल जाएगा, साउथ और नॉर्थ निकलते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकल जाएगी, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हम बाय कन्वेंशन कहां से मानते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है बेटा, यस, आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ठीक है, कंप्यूटर साइंस आती नहीं, क्लॉकवाइज साउथ, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा इसको, ये देखो, ये हमने जो गोला ले लिया, ये देखो बेटा, इसमें से ऐसे इमेजिन करते हैं करंट जा रहा है इसमें से ऐसे घूम के, ऐसे जा रहा है ना करंट, ऐसे घूम के, तो बेटा ये जो आपको फेस दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है आपके लिए, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बताओ भाई, यस, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, करंट जा रहा है यहां से ऐसे, तो मेरे हिसाब से बेटा घड़ी ऐसे ही जाती है, ठीक है, 12 के बाद 1 2 3 5 6 9 और फिर 12, तो आपके लिए क्या है ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है, कंप्यूटर साइंस आती नहीं क्लॉकवाइज, तो आपके लिए ये साउथ है,
ठीक है बेटा। और जब ये करंट ऐसे जा रहा है, जो मैं देख रहा हूं, पीछे से देख रहा हूं मैं, तो मेरे लिए कैसा है, मेरे लिए तो भैया ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिस फेस को मैं फेस कर रहा हूं, जिस, ठीक है, इस लूप के जिस फेस को फेसिंग टुवर्ड्स मी है, वो फेस कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ। और ये जो फेस है दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स यू, ये हो जाएगा साउथ। ठीक है बेटा, तो यहां से आप देखेंगे, ठीक है बेटा, तो ये जो फेस अब हम देख पा रहे हैं ये है साउथ और वो है नॉर्थ। तो आपको पता है बेटा हमारी डायरेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्थ से निकल के हम किस में घुस रहे हैं, साउथ में। ठीक है, 3D में इमेजिन करेंगे, प्लेन के अंदर से इमेजिन करेंगे कि इसके हम अंदर से घुस रहे हैं और फील्ड की निकल, यहां से भी देखो बेटा, पीछे से घूम के फील्ड अंदर घुस रही है, बाहर से निकल के अंदर घुस रही है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल डायग्राम हमारा ठीक बना है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। उसके बाद बेटा क्या होता है, हम इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं। बेटा इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिना सोचे समझे आई, करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही है। साथ में बेटा क्या हो जाता है, अगर मैं इस वायर की, अब बेटा ठीक है, ऐसे 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 छोटे छोटे लूप बना दूं, ठीक है बेटा, तो हर लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसकी लूप बना दी है ऐसे। ठीक है बेटा, तो जब लूप बना दी मैंने, तो बेटा हर किसी के में से करंट की डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो एवरी लूप having the magnetic field in the same direction, so net magnetic field will just add up। हर लूप की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होती चली जाएगी। तो बेटा यहां आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, अगर मैंने इसका सर्कुलर कॉइल बना दिया, ठीक है, ये तो सिंगल तो लूप है, और जब मल्टीपल लूप बना देते हैं उसको क्या बोल देते हैं, कॉइल बना देते हैं। ठीक है बेटा, तो उसमें क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये एन क्या है, नंबर ऑफ लूप। बेटा नोट कर लेंगे, ये है नंबर ऑफ टर्न्स कह लो, लूप कह लो, नंबर ऑफ टर्न्स लिख देता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कह दिए। ठीक है बेटा, अब इसमें हो गया बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन और आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ये आर क्या है भाई, ये आर इस गोली का रेडियस है, ये है आर बेटा। ठीक है, इस लूप का रेडियस, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मुझे बताओ कि एक मैंने ये लूप बनाया है, ठीक है बेटा, और एक ऊपर वाला लूप है। ठीक है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, यहां से भी ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है बेटा, और इसमें से भी 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसमें से भी 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एट द सेंटर मैक्सिमम होगी, बोलो भाई। यस, इसकी होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है बेटा। जितना बड़ा लूप बनाते जाएंगे, सेंटर पे नापते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। लूप के केस में हमें सिर्फ कहां कंसीडर करनी होती है, सेंटर पे। तो सेंटर पे बेटा इसके मैक्सिमम होगी, इसके कम होगी, मतलब मिनिमम होगी, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो। ठीक है बेटा, रिवर्स करके दोबारा देख लीजिए वीडियो को, अगर आपको थोड़ा सा दोबारा सुनना है तो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, जितना बड़ा हमने लूप बनाया उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी एट द सेंटर। ठीक है बेटा, तो अब हमारे ये इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं बेटा। ये चीज आपने नोट कर लेंगे, कंबाइंड फॉर्म में हम इनको क्या लिख देंगे बेटा, यस, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एन अपॉन आर। बस इसको नोट कर लो भैया। ठीक है, दिस इज करंट, दिस इज नंबर ऑफ टर्न, और दिस इज रेडियस ऑफ द लूप। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, ठीक है, कि एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप मैक्सिमम क्यों होगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, एट द सेंटर ऑफ द लूप क्यों होगी। तो उसका आंसर सुन लीजिए बेटा। जैसे हमने ये पॉइंट कंसीडर किया था, इट इज एज गुड एज ए स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, ऐसे ही ये पॉइंट भी तो, ये पॉइंट भी तो, ये पॉइंट भी तो, हर एक छोटा छोटा पॉइंट इज acting like a straight current carrying conductor and contributing its magnetic field at the center। बेटा इसके भी तो गोले ऐसे आएंगे, ठीक है, ऐसे गोले गोले गोले, तो हर कोई अपना जो बड़ा गोला होगा वो एक गोला सेंटर पे कंट्रीब्यूट कर रहा है ना बेटा, ऐसे हर कोई अपना। तो सेंटर पे जो है स्ट्रेट लाइंस की तरह हम इसको मतलब ट्रीट करते हैं। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी किसी को इंटरसेक्ट तो करती ही नहीं है, हर कोई सेंटर पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड भेज रहा है, तो वहां पर सेंटर पे आते आते वो कैसी लगती हैं, स्ट्रेट लाइन की तरह ही लगती है, पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटा हर कोई पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी मैग्नेटिक फील्ड को एट द सेंटर, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, एज एवरी पार्ट ऑफ द सर्कुलर लूप इज कंट्रीब्यूटिंग इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सो स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इट इज द मैक्सिमम। ठीक है बेटा, और फिर और तरीका कैसा होता है बढ़ाने का, जैसे बताया था नंबर ऑफ टर्न, तो उसमें कैसे होंगे, तो एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एवरी टर्न वुड बी सेम, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एवरी टर्न वुड बी सेम, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एवरी लूप वुड जस्ट एड अप। ठीक है, इसको दोबारा सुन लीजिए रिवर्स करके। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से लिखना है, नोट कर लेना। चलिए
ये आपका हो गया भैया, ठीक है, क्लॉक फेस रूल हो गया, ठीक है बेटा, और ये आपका यहां हमने फिनिश कर दिया। चलिए गुड। अब हम बेटा क्या करेंगे, अब हम देखेंगे बेटा कि जब हमने सोलेनॉइड बनाएंगे, अब हम क्या बनाएंगे, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है बेटा, वही नंबर ऑफ टर्न्स। अब हमने नंबर ऑफ टर्न लिए, यहां से हमने करंट पास किया, ठीक है बेटा, तो अब यहां से जब करंट पास होगा नंबर ऑफ टर्न होगा, ठीक है बेटा, तो सोलेनॉइड क्या होती है, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंडेड क्लोजली, बहुत ये एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा, वाउंडेड क्लोजली इन अ शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो बेटा यही हैशटैग डाल के नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोलेनॉइड जो होती है आपकी बेटा, सोलेनॉइड, ठीक है, इक्वल टू बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। तो यहां से करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर लूप्स में से होता हुआ, ठीक है बेटा, तो ऐसे ऐसे लूप 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 गोल 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 गोल, ठीक है, पेन का स्प्रिंग देखा होगा आपने, टिक टिक वाला पेन जो होता है, ठीक है, उसकी स्प्रिंग की तरह ही ऐसा शेप ये अटेन कर लेगा, तो इट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट। तो यहां से करंट गया बेटा, देखो दो तरीके होते हैं इसका, ये बार मैग्नेट है तो इसका भी तो साउथ और नॉर्थ होगा। तो क्वेश्चन आएगा भैया सोलेनॉइड का साउथ एंड नॉर्थ कैसे पता लगाएं, तो बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैसे पता लगाएं, उसमें आपको आंसर जो लिखना है वो लिखना है, वी विल ब्रिंग द बार मैग्नेट, एक हम बार मैग्नेट बाहर से ला सकते हैं, ला सकते हैं, उसका नॉर्थ होगा उसका साउथ होगा, बिल्कुल होगा। तो मेरे भाई अगर ये नॉर्थ इस एंड से अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, बार मैग्नेट हम वी विल ब्रिंग बार मैग्नेट क्लोज टू द सोलेनॉइड, एंड इफ नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट गेट्स अट्रैक्टेड, तो ये सोलेनॉइड का कौन सा होगा, यस साउथ, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट। अगर ये रिपेल हो गया तो भैया बार मैग्नेट का फिर ये कौन सा होगा, नॉर्थ, ठीक है बेटा। तो हम मानते हैं ये अट्रैक्ट होता है, फॉर एग्जांपल जो हमारा है, ठीक है, अभी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये अट्रैक्ट हो रहा है तो ये साउथ हो जाएगा, और दूसरे वाला कौन सा हो जाएगा, अपोजिट वाला नॉर्थ हो जाएगा। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द यस क्या साउथ एंड नॉर्थ ऑफ द पोल्स ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है बेटा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्लॉक फेस रूल भी हो सकता है बेटा, ठीक है, वो ये क्लॉक फेस रूल, यहां से करंट गया ऐसे और ऐसे घूम रहा है। अब इमेजिन करो अपने हाथ में, ठीक है, यहां से गया ऐसे, कॉपी में आप इमेजिन करो ऐसे, ऐसे तो कैसे घूमती है घड़ी, ऐसे ही चलती है भाई, तो क्लॉकवाइज है ऑब्वियसली, फिर क्या होगा साउथ, कंप्यूटर साइंस आती नहीं, क्लॉकवाइज है तो साउथ, और यहां होगा एंटी क्लॉकवाइज तो ये होगा नॉर्थ, ठीक है बेटा। बट हमने क्वेश्चन आ जाए तो वो बार मैग्नेट वाला ही लिखना है, अदरवाइज आप क्लॉक फेस रूल से भी पता लगा सकते हैं। अब बेटा ये सिंपल सी बात है कि अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो भैया मेरे सिंपल सी बात है, तो इसकी भैया मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप है वो कैसी होगी, बार मैग्नेट की तरह होगी। तो भैया नॉर्थ से लाइन आएगी, साउथ में एंटर करेगी, आप ऐसे एरो दिखाओगे, और अंदर कैसे रखोगे, साउथ टू नॉर्थ, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तीन जगह होगी जहां पर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। पहली बार मैग्नेट के इनसाइड, सेकंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, थर्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है बेटा। तीन, दोबारा रिपीट कर लो वीडियो को, सुन लो ढंग से, ठीक है। तो तीन जगह आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, ठीक है बेटा। तो ऐसी आप वेरियस यहां से दिखा दोगे, यहां से दिखा दोगे, ये बेटा ऐसे, ठीक है, खूब सारी, ठीक है, ये काटना मत दिखाना, ये देखो जैसे मैंने इनको क्रॉस दिखा दिया फिर कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस नहीं दिखाना, ठीक है बेटा। तो यहां से ऐसे करके दिखा दिया, ठीक है, तो साउथ में एंटर करता हुआ दिखा दिया, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके तीन चार दिखा देना, यहाँ पर क्लोज होंगी और यहाँ पर थोड़ी सी दूर होगी, ठीक है, जैसे बार मैग्नेटिक होता है ना, सेंटर से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो दूर दूर होती है, पोल्स पे क्लोज होती है। तो बस ये बन गई भैया, ये सोलेनॉइड हो गया आपका, सिंपल सी बात, ठीक है बेटा। जब ये सोलेनॉइड हो गया आपका, ठीक है बेटा, तो इसमें हम देख लेते हैं अब, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, आर यू लिसनिंग, चलो जय माता दी, गुड। तो अब ये बेटा जब सोलेनॉइड हो गया, ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, यस ऑफ कोर्स I, ठीक है बेटा। और किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसमें हम लिख देते हैं बेटा छोटा n, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न छोटा n क्यों, क्योंकि बेटा जो छोटा n होता है, ये हमने पिछली बार जब सिंगल लूप था सिर्फ, तो हमने बड़ा n लिखा था, वो थे नंबर ऑफ टर्न। अब इसमें क्या होता है, छोटा n इक्वल्स टू बड़ा n अपॉन l। अब भैया ये क्या बला आ गई, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसीलिए बोला था वाउंडेड क्लोजली। बेटा ऐसा नहीं है कि आपने नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते चले गए तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, यस ऑफ कोर्स बढ़ेगी, बट वो ज्यादा कब बढ़ेगी, जब वो क्लोज बाउंडेड होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है, ये मैं बोलता हूं कि 5 टर्न बना दिए मैंने
जो है वो 10 सेंटीमीटर की लेंथ में, 10 सेंटीमीटर की लेंथ के 5 टर्न, और फिर मैंने बनाए 5 टर्न बनाए 5 सेंटीमीटर की लेंथ में। ठीक है बेटा, तो पर यूनिट लेंथ, ठीक है, छोटा एन की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा, यस कितना 0.5, और यहाँ कितनी हो जाएगी, यस 1। तो बेटा वैल्यू किसकी आई ज्यादा, 1 की ज्यादा आई, यानी कि 5 सेंटीमीटर में ही 5 टर्न। तो छोटी जगह में ज्यादा टर्न, बड़ी जगह में कम टर्न, क्योंकि क्लोज नहीं। यहां पर कैसे मैंने बनाए, क्लोज टर्न बनाए। तो बेटा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ मैटर करते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जितना जल्दी टाइट क्लोजली बांधेंगे उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी। तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू स्मॉल एन की वैल्यू होती है बड़ा एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है सोलेनॉइड। अब बेटा सिंपल सी बात है, सोलेनॉइड की कोर पे, ये आपका सोलेनॉइड था, ठीक है बेटा, सोलेनॉइड की कोर पे मतलब इसके सेंटर में घुसा दो सॉफ्ट आयरन। क्या घुसा दो भैया, सॉफ्ट आयरन। अगर इसकी कोर पे घुसा दिया सॉफ्ट आयरन तो बेटा ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाएगा भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी ताकत और कई गुना बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत पावरफुल होते हैं बेटा। ठीक है, एट द कोर ऑफ द सोलेनॉइड इफ वी पुट क्या भैया, सॉफ्ट आयरन। अब ये क्वेश्चन आता है सॉफ्ट आयरन क्या बला होती है भाई। सॉफ्ट आयरन होता है बेटा, जैसा नाम है वैसा ही बेटा, सॉफ्ट आयरन आयरन का होता है, बट वो बहुत ही ज्यादा जो आयरन का चूरा करके अब उस चूरे को बेटा किसी केमिकल में थोड़ा सा मिला के और उसको सेमी सॉलिड फॉर्म दे देते हैं। इतना ब्रिटल होता है कि अपने हाथ से उसको कड़क से तोड़ सकते हो। आयरन को तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते, सॉफ्ट आयरन को तोड़ सकते हो। ठीक है बेटा, तो सॉफ्ट आयरन की कोर डाल देते हैं, वो बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब सॉफ्ट आयरन क्यों डालते हैं, बोलो सिर्फ स्टील डाल दो, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि भैया सॉफ्ट आयरन की जगह स्टील डाल दिया क्या होगा। अगर स्टील डाल दिया तो बेटा फिर ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। यहां कॉन्सेप्ट आता है, नोट्स में मैंने दिया हुआ है रिटेंटिविटी का। किसका कॉन्सेप्ट आता है बेटा, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी होती है एबिलिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म। एबिलिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म इज रिटेंटिविटी। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाया क्यों बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने क्यों बनाया, क्योंकि हम इंसानों को सब कुछ कंट्रोल करने की आदत है। हम चाहते हैं सब कुछ हमारी मर्जी से चले, इसलिए भगवान हमें ये कोरोना वोरोना वाले दिन दिखा रहे कि ले बेटा चला के दिखा। नेचर सुप्रीम है, बट स्टिल इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट को अगर मैं यहां से बिजली बंद कर दूं तो विल इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, नो इट विल नॉट बिहेव लाइक ए मैग्नेट एंड इट शुड नॉट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ना तो करेगी ना करनी चाहिए। ठीक है बेटा, बट स्टील हैविंग ग्रेटर रिटेंटिविटी। अगर स्टील एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो अगर बिजली बंद भी कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी, करंट बंद भी कर दिया, ठीक है बेटा, करंट का फ्लो नहीं भी हो रहा, स्टिल इट विल कीप ऑन बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। ठीक है बेटा, तो इट विल नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होना चाहिए, जब हम चाहें इट शुड बिहेव लाइक ए मैग्नेट, जब हम ना चाहें इट शुड नॉट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। बट अगर स्टील डाल दिया इट विल बिकम परमानेंट मैग्नेट, सो इट विल नॉट बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है बेटा, और इट विल नॉट बिहेव लाइक आवर विल। ठीक है, when we want it to behave like a magnet। ठीक है, इसीलिए क्या डालते हैं, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी होती है वेरी लो। एक बार करंट गया, ये सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेटाइज हो जाता है, मल्टीपल टाइम्स मैग्नेटिज्म को बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ को बहुत बढ़ा देता है। मोमेंट इलेक्ट्रिसिटी इज कट, करंट इज नॉट फ्लोइंग, रिटेंटिविटी गॉन, इट विल नॉट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ये सबसे बड़ा तरीका होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा, अगर मैंने यहां पर पॉजिटिव डाला था, यहां नेगेटिव डाला था, इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब मैं यहां पर बेटा इसको पॉजिटिव बना दूं, इसको नेगेटिव, अब करंट यहां से फ्लो कर रहा है, क्या फर्क पड़ेगा, यस पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो बेटा 3 तरीके हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेट को चेक, मतलब जब वी कैन कंट्रोल इट। एक तो इलेक्ट्रिसिटी कट करके वी कैन कंट्रोल इट व्हेन इट शुड बिहेव लाइक ए मैग्नेट एंड व्हेन इट शुड नॉट। सेकंड, वी कैन चेंज द पोलैरिटी बाय चेंजिंग द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है बेटा, पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं टर्मिनल ऑफ द बैटरी चेंज करके। दूसरा बेटा क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। क्या, आई भैया, बिल्कुल सिंपल। तीसरा तरीका, हाउ वी कैन कंट्रोल इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट बढ़ा के, बी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई,
तो इसकी ताकत को बढ़ाया घटाया जा सकता है। परमानेंट मैग्नेट की ताकत को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, डिफरेंस नोट्स में दिया हुआ है, ढंग से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है बेटा, तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस वगैरह हैं वो नोट्स में बेटा दिए हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कहां कहां यूज करते हैं बेटा, जैसे जंक यार्ड होता है, उसमें से आयरन पीसेस को अलग करने के लिए कबाड़ा पड़ा हुआ है, बट लोहा जो होता है वो बिक जाता है। ठीक है, जंक यार्ड मतलब कबाड़ खाना, तो कबाड़ खाने में से आयरन मेटल के पीसेस अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। दूसरा, वुंड, किसी को चोट लग गई, ठीक है बेटा, लोहे से चोट लग गई, ठीक है, भगवान ना करिए किसी के साथ हो बेटा, जनरली जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उसमें मेटल के बहुत छोटे छोटे पीसेस डाल दिए जाते हैं मैक्सिमम डैमेज करने के लिए, तो वो छोटे छोटे पीसेस जो है मेटल के बॉडी में घुस जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए डॉक्टर किसका यूज करते हैं, ठीक है, अगर बंदा बच जाता है, डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। ठीक है, वो हम उसके वुंड में से क्या निकालने के लिए, मेटल के पीसेस, आयरन के पीसेस निकालने के लिए। दूसरा, ठीक है, मैग्नेटिक लेविटेशन, तीसरा कहते हैं मैग्लेव, उसको बोलते हैं मैग्लेव, मैग्नेटिक लेविटेशन। लेविटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, हवा में उड़ना, हवा में उड़ना होता है लेविटेशन। अगर आप जमीन से ऊपर हो तो दैट मींस यू आर लेविटेटिंग। मैग्नेटिक लेविटेशन कहां यूज होता है, यानी कि चुंबक से हवा में उड़ना। बेटा कहां यूज होता है, बेटा आपकी जो जापान से अभी हमने लिए क्या, बुलेट ट्रेन, यस बुलेट ट्रेन, बुलेट ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर, जो इमेजिनेबल नहीं है, इतनी तेज रफ्तार से कैसे भाई, वो पटरी पे चलती ही नहीं है। यस, वो चलती है मैग्नेटिक लेविटेशन पे। ठीक है बेटा, पटरी नीचे बिछी होती है और उसमें क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ऊपर ट्रेन कहां चलती है, हवा में, बीच में फ्रिक्शन जीरो, इसीलिए स्पीड मैक्सिमम। बिल्कुल सही बात है, जब फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो स्पीड मैक्सिमम होगी मेरे भाई, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। परमानेंट मैग्नेट हम कहां यूज करते हैं बेटा, लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन्स में, इन सब में करते हैं, नोट्स में सब दिया हुआ है। अच्छी क्वालिटी के परमानेंट मैग्नेट वैसे स्टील से भी बनते हैं, स्टील को बना दो, ठीक है, स्टील से परमानेंट मैग्नेट बनते हैं क्योंकि रिटेंटिविटी बहुत हाई होती है। बट एल्निको एंड निपरमग, ये बेटा एलॉयज होते हैं, इनसे जब परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है तो उनकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। ठीक है बेटा, और हाई क्वालिटी की अगर बात करें तो बेटा बोस के स्पीकर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड होते हैं, क्योंकि बेटा ये बोस नाम फॉरेन का लग रहा है, इंडिया का लग रहा है इंडिया का ही साइंटिस्ट था बेटा, वो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करा था, उसको गाने सुनने का शौक था, तो गाने सुनते सुनते वो पढ़ता था। बट एक दिन वो गाने सुन रहा था, उसको मजा नहीं आ रहा था, कह रहे यार क्या आवाज आ रही है, कुछ मजा नहीं आ रहा। उसने डिसाइड किया भाई मैं स्पीकर पहले तो ढंग से बनाऊंगा, बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, तो उसने बेटा स्पीकर में देखा स्पीकर की ताकत क्या होती है, उसने देखा स्पीकर की ताकत होती है मैग्नेट उसमें जो लगा हुआ है, तो उसने इतने हाई पावर के मैग्नेट बनाए, तो इस वजह से बोस की स्पीकर्स की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड होती है बेटा। ठीक है, सुनने में रोंगटे खड़े कर देते हैं जब बोस के स्पीकर बजते हैं। ठीक है, नासा इवन, जो बेटा नासा के स्पेस सूट में मैग्नेट लगते हैं, नासा इवन बोस से लेता है मैग्नेट। ठीक है, तो ये ताकत है बेटा बोस की स्पीकर की। तो आज हमने सारा पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, सोलेनॉइड के बारे में, लूप के बारे में। तो काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन इफ यू विश सो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हम किसी की ताकत बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। गो थ्रू द नोट्स एंड गो थ्रू द NCERT वंस आई बैग इन फ्रंट ऑफ यू। NCERT के बिना ये चैप्टर नहीं हो सकता। प्लीज आई इंसिस्ट, रीड NCERT वंस फॉर श्योर। लव यू, बाय, टेक केयर।